हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो है शैल बी, विल बी के साथ मेन वर्ब ING फॉर्म में होता है। ठीक है। अगर हिंदी सेंटेंस की बात करें तो हिंदी सेंटेंस के जो क्रिया होता है उसके अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ETC लगा हुआ रहता है। यानी कि हिंदी का वैसा सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी एटसेट्रा लगे हो तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऑफर्मेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस का बनावट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार है। यानी सब्जेक्ट के बाद शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है और रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर मेन वर्ब ING फॉर्म में इस्तेमाल होता है। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस आप देख रहे हैं कि मैं पढ़ाता रहूंगा, वह तुम्हारा इंतजार करता रहेगा, वे लोग इस काम को करते रहेंगे, सीमा गाना गाती रहेगी। ये सारे के सारे सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। कैसे? तो अभी अभी पहचान में बताया है कि हिंदी का वैसा सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में ता रहेगा, यहाँ पे ता रहूंगा लगा हुआ है। फिर इंतजार करना हिंदी क्रिया हुआ, इसके अंत में ता रहेगा लगा हुआ है। फिर काम करना ये हिंदी क्रिया है और इसके अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है। फिर गाना हिंदी क्रिया और इसके अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। ठीक है। तो जब हिंदी क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे ETC लगा हुआ रहता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। इससे क्या बोध होता है? इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई भी काम जारी रहेगा। ठीक है। तो इस सेंस में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सेंटेंस है मैं पढ़ाता रहूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट हुआ आई और आई के साथ क्या लगेगा? शैल भी लगेगा या विल भी लगेगा। तो आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा आई शैल बी। और पढ़ाना का क्या होता है? टीच। और टीच में ING फॉर्म का। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब ING फॉर्म में होता है, तो टीचिंग हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या हुआ? मैं पढ़ाता रहूंगा तो आई शैल बी टीचिंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस में वह, तो वह की इंग्लिश ही हो जाएगी, ही के साथ विल बी का प्रयोग होगा। और फिर इंतजार करना वर्ब है, तो इंतजार करना का होता है वेट और वेट में ING फॉर्म, तो वेटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस का अनुवाद हुआ, ही विल बी वेटिंग यू, वह तुम्हारा इंतजार करता रहेगा, वे लोग इस काम को करते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हुआ वे लोग, तो वे लोग की इंग्लिश क्या होता है? दे के साथ विल बी का प्रयोग हो जाएगा, तो दे विल बी। और काम करना का इंग्लिश होता है डू, तो डूइंग हो जाएगा। और इस काम का इंग्लिश हो जाएगा दिस वर्क। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ? दे विल बी डूइंग दिस वर्क, वे लोग इस काम को करते रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सीमा गाना गाती रहेगी, तो इसमें सब्जेक्ट हुआ सीमा, तो सीमा के साथ क्या लगेगा? ये नेम है, तो नेम के साथ विल बी का प्रयोग हो जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन जो भी रहेगा सब के साथ विल बी का प्रयोग होगा। सिर्फ आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो सीमा गाना गाती रहेगी, इस तरह से क्या होगा इसका? सीमा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके। तो ये ऑफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में शैल विल के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं और नॉट के बाद बी का प्रयोग होगा। फिर मेन वर्ब ING फॉर्म में आ जाएगा और फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पहला सेंटेंस है हम लोग नहीं खेलते रहेंगे, ते रहेंगे लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर में खेलने का काम जारी रहेगा, ऐसा सेंस ये बता रहा है।
तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले इसको बनाना है, तो देख रहे हैं कि नहीं लगा हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रहा है, हम लोग। तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है यानी जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और काम का फल जिस पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो खेलने का काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट हुआ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो हम लोग के इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी। वी के साथ सेल और विल में से क्या लगेगा, वी के साथ सेल लगता है। और फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग हो जाएगा, फिर नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लोग नहीं खेलते रहेंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग। अब यहाँ पे खेलना वर्ब हुआ और इसका रहेंगे लगा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब में लग जाता है। तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग, हम लोग नहीं खेलते रहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह तुम्हें नहीं पीटता रहेगा। तो ही विल नॉट बी बीटिंग यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहूंगा। आई शैल नॉट बी वेटिंग यू, तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ते रहोगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, यू विल नॉट बी स्टडिंग। और इस स्कूल में क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल, ठीक है। किस तरह से सेंटेंस को पार्ट किया गया है, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, यू विल नॉट बी स्टडिंग इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपको समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इसी तरह से खुद बना सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसी शैल विल को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, ठीक है। और फिर शैल विल के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल विल का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट होगा और फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी और फिर एंड में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।